कहाँ करना चाहिए निवेश? क्या वाकई में ही प्रॉपर्टी का बाजार मंदा है? सोना और चांदी यहाँ पर दिवाली तक क्या आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे, या इसके बाद भी सोना और चांदी में रिटर्न का सिलसिला जारी रहेगा? शेयर बाजार का क्या होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं नीरज चौहान साहब। आप डायरेक्टर हैं संपन्न फिनमैन से। नीरज जी, स्वागत है आपका इंडी न्यूज में। थैंक यू। नीरज जी, पहला सवाल, अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई प्रॉपर्टी की जी। प्रॉपर्टी बाजार बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट माना जाता था। मैं रिवर्स गियर से आ रहा हूं, प्रॉपर्टी से सोना चांदी से इक्विटी मार्केट की तरफ। प्रॉपर्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर जो रिटर्न्स हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर देखे, ऐसे रिटर्न्स कभी किसी जगह पर दिखाई नहीं दिए। रातों रात आदमी यहां पर करोड़पति भी हुआ। प्रॉपर्टी की कीमत जो पहले 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, वो करोड़ों रुपए की हो गई। इतना जबरदस्त रिटर्न हमने प्रॉपर्टी के बाजार के अंदर देखा। और गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, नोएडा की अगर मैं बात करूं, यहाँ के तो जो किसान थे जिनकी बंजर जमीनें थी और जो कभी बिल्कुल भी सपने में सोच नहीं सकते थे कि ऐसे रिटर्न्स प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलेंगे, उनका एग्जाम्पल सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि प्रॉपर्टी का बाजार वाकई में ठंडा हो गया है? अब यहां से रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए आने वाले 8 से 10 साल? सुरेश जी, अगर आप प्रॉपर्टी के बाजार को ठीक से समझें तो इसमें जो पीछे रिटर्न आया, आपने जैसे कहा 2000 से लेकर के आज हम 2011 में बैठे हुए हैं और एक फिनोमिनल रिटर्न हमने देखा है जी। ऐसी फिनोमिनल रिटर्न के 2-3 कारण रहे। उससे पहले का जो बाजार था बिल्कुल थमा हुआ बाजार था और उसने इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करी थी। प्रॉपर्टी के रिटर्न से इन्वेस्टर बाहर जा रहा था। दूसरा जो रिटर्न दूसरे ज्यादा बनने का कारण बना वो बना लीवरेजिंग। जब बिल्डर्स ने अपने फ्लैट्स निकाले तो 10% की पेमेंट के ऊपर लोगों ने अपना फ्लैट बुक किया और उसकी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आई वो रिटर्न आई पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर। सो जो IRR बनी ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल हैज बिकम वेरी ह्यूज, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बना प्रॉपर्टी बाजार के अंदर। तो एक तरीके का ये साइकिल बनना शुरू हुआ और इस साइकिल के अंदर लोगों ने 1, 2, 3 अलग अलग जगह प्रॉपर्टियां बुक कराई और सेल करते चले गए। तो आज की डेट में जो हम थोड़ा सा रुकाव देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार के अंदर, उसका कारण एक तो हमारी इन्फ्लेशनरी रेट जो है उसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। तो एक्चुअल यूजर आज अगर आप देखें 1.25 से 1.5 करोड़ से कम की कोई अच्छी प्रॉपर्टी रहने के लायक गुड़गांव में NCR में नहीं मिल रही है जी। और 1.25 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर कोई एक आदमी लोन लेता है जिसकी वजह से वो ले पाएगा, तो उसकी अगर आप इनकम समझे तो उसकी इनकम कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया महीना होनी चाहिए। तो ऐसा कितना हमारे पास जनता है जो 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेकर के घर आता है, जिसकी वजह से आज प्रॉपर्टी थोड़ी सी रुकाव पर है। लेकिन चौहान साहब, पीछे बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च की, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के भी फ्लैट्स जो हैं वो लेकर के आए, वो लॉन्च किया। हालांकि Tier 2 सिटीज के अंदर एक अच्छा मकान जो है जिसमें जमीन भी आपकी है, आसमान भी आपका है, तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए में एक अच्छा मकान मिल जाता है। आज वहां पर भी जो बायर है वो नदारद नजर आता है, ऐसा क्यों? Tier 2 सिटीज में देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है जी। अल्टीमेटली जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो आपके NCR रीजन में है, अगर हम आसपास का जगह देखें तो इसलिए एंड यूजर तो वहीं आएगा जहां पर उसके पास काम के लिए एक रोजगार है। दूसरी जगह वो लेकर के सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ले सकता है, लेकिन एट दी एंड प्रॉपर्टी जाएगी तो एंड यूजर के पास ही जी, बिल्कुल। अदरवाइज तो वो सप्लाई या डिमांड का गैप रहेगा हमेशा ही। तो इसीलिए जो Tier 2 सिटीज में इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट एंड यूजर के पास नहीं जा पा रही थी। ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो पाई वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपकी प्रॉपर्टी बाजार उठेगा या नहीं उठेगा? प्रॉपर्टी बाजार थोड़ा सा थमेगा, लेकिन उसके बाद वापस चाल आनी चाहिए। वो चाल कब आएगी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रॉपर्टी बाजार की प्रॉपर्टी का बाजार रिटर्न देगा या नहीं देगा? नीरज जी ने बताया कि अभी रुकेगा प्रॉपर्टी का बाजार और उसके बाद आपको रिटर्न मिलेंगे। नीरज जी, प्रॉपर्टी का बाजार कब तक रिटर्न देगा और कितने फीसद का रिटर्न देगा? क्या आपको लगता है जैसा माहौल पीछे हमने देखा प्रॉपर्टी के बाजार के अंदर के 6 महीने में प्रॉपर्टी डबल हो रही है, डबल रिटर्न दे रही है, 100% के रिटर्न्स, क्या वो रिटर्न्स अब मिलने की उम्मीद एक बार फिर से है
क्या आपको लगता है टियर 2 सिटीज के अंदर, चलिए मान लिया कि थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन क्या मेट्रो सिटीज के अंदर जहां पर ऑलवेज डिमांड देखने को मिलती है, नोएडा की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, तो क्या वहां पर कुछ स्कोप नजर आता है आपको? देखिए, ये डिपेंड करता है आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप 100% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स हैं। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिटर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी। आइडियली व्हाट यू कैन लुक एट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज अ 15 to 18% काइंड ऑफ रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 years। जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए, आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से करता है, और रियल एस्टेट की रिटर्न जनरली ऑन ए हायर एंड पे रहती है। इक्विटी और रियल एस्टेट की रिटर्न, आप कभी भी कोई एक लॉन्ग टर्म का अगर डाटा उठाएंगे तो ये रिटर्न 18 से 20% की ही होती है। किसी एक छोटे समय के अंदर ये बड़ी एग्जॉर्बियंट रिटर्न्स दे देता है, और कभी ये थोड़ी पैसिव रिटर्न दे देता है। 18 से 20% की आपने रिटर्न की बात की। गोल्ड ने पिछले एक साल के दौरान 50% से ज्यादा की रिटर्न दी है। मुझे अच्छे से याद है दीपावली का जब हम शो कर रहे थे दिवाली वाले दिन, तो दीपावली वाले दिन उसका जो प्राइस चल रहा था 19,700 रुपए के आसपास चल रहा था, और अभी के जो प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं वो 30,000 रुपए के नजदीक पहुंच चुके हैं, और इतना ह्यूज रिटर्न। क्या आपको लगता है ये रिटर्न का सिलसिला सोने और चांदी के अंदर जबरदस्त जारी रहेगा? जिस तरीके के इंटरनेशनल क्यूज बने हैं, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यूरोप का जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके साथ साथ लीबिया की जो टेंशन है और सीरिया की जो टेंशन है, वो सोने के अंदर बढ़त को बिल्कुल मजबूती देते रहेंगे, और सोना जो है इसी तरीके से अपनी चमक जो है और बढ़ाता चला जाएगा? देखिए, सोना की जो रिटर्न बनी है उसका मुख्य कारण है जितने रिजर्व बैंक्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, वो अपना रिजर्व डॉलर से हटा करके कुछ गोल्ड में ले रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा कारण है। इससे पहले अगर आप पिछले 3 साल का सोने का ट्रैक रिकॉर्ड छोड़ दें, उससे पहले की देखें तो सोने ने इन्फ्लेशन भी बीट नहीं किया है जी। और आज हम जो देख रहे हैं 28,000 के लेकिन नीरज जी, मैं फिर यहाँ पर टोकना चाहूंगा, अगर हम 2000 से साल 2000 से लेकर के और कंटिन्यूटी के अंदर अब तक देखें तो लगातार 10 सालों से सोना तकरीबन 10% से लेकर के 20% उसने कंटिन्यूअस रिटर्न्स दिए हैं, कंटिन्यूअस, कहीं पर भी ब्रेक, मतलब यूं कहें कि एक छोटा सा भी 1% का डाउनफॉल हमने नहीं देखा जी। अगर आप जो कह रहे हैं 2000 से लेकर के पिछले 11 साल की रिटर्न अगर देख रहे हैं तो पिछले 11 साल में 14 से 15% की CAGR जनरेट हुई है गोल्ड के अंदर, और अगर आप पिछले 20 साल का डाटा उठा लें तो 20 साल के डाटा के अंदर रिटर्न 11% की भी नहीं आ रही है, जबकि आपकी इक्विटी की जो रिटर्न है वो रिटर्न पिछले 20 साल के अंदर 14 से 15% की रिटर्न, लेकिन पिछले साल रिटर्न नहीं दे पाया। पिछले साल से अगर हम इस साल कंपैरिजन करें तो तकरीबन 20% का डाउनफॉल है। बिल्कुल ठीक है, वो एक नेचर है इक्विटी की जो मूवमेंट है दैट इज नॉट स्टैटिक और दैट इज नॉट वेरी स्टडी रिटर्न काइंड ऑफ थिंग, बट इफ यू लुक एट द लॉन्गर टर्म ब्लॉक्स it has delivered return which is far superior than the asset class which we are gold. अगर हम दूसरी बात करें as a financial planner, it is always ideal to have some part of gold in your portfolio, but that part should not be more than 10-12%. यानी कि 10 और 15% का ही होना चाहिए। हाँ, 10 से 12% के ज्यादा सोना आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। और जब हम 10 से 12% की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके घर में ऑलरेडी ज्वेलरी भी होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर शादी ब्याह के अंदर गोल्ड एक दिया जाता है, लिया जाता है जी। तो अगर आप टोटल एलोकेशन देखेंगे इंक्लूडिंग योर ऑर्नामेंट्स, इट शुड नॉट एक्सीड 10 to 15% जी। तो इक्विटी में कितना % का पोर्टफोलियो मैनेज होना चाहिए? देखिए, इक्विटी का डिपेंड करता है इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइलिंग कैसा है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है और कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उस इक्विटी में लगा देने के बाद उसको रात को नींद ही नहीं आ रही है जी। अगर ऐसा है तो उसका इक्विटी एक्सपोजर मिनिमम साइड पे होना चाहिए। कोई थंब रूल लोगों ने बनाए हुए हैं, ऐसे कोई थंब रूल नहीं है। It all depends on individual to individual, depending upon his risk appetite. If his risk appetite is good, then he can go as good as 60% of equity, 70% or 80% of equity. But if he has not a risk appetite to take, then he may be zero at equity. So it all depends. कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। अगर किसी के पास 100 रुपए हैं, अंतिम सवाल है नीरज जी, अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए को किस प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड करे और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें? देखिए, हमारे पास आज असेट क्लास क्या क्या है। आपने कहा एक हमारे पास रियल एस्टेट असेट क्लास है, एक हमारे पास कमोडिटीज है जिसमें गोल्ड सिल्वर आ जाता है, हमारे पास इक्विटी एक असेट क्लास है, चौथा असेट क्लास बहुत कम हमारे देश में पाया जाता है, वो है आर्ट, बट अभी वो यहाँ पर ऐसा चलन नहीं। किस स्टेज ऑफ लाइफ में है, उसके क्या गोल्स हैं,
उसको अपने पहले गोल्स देखने चाहिए और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अलग हो सकती है, किसी और की इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अलग हो सकती है, तो ही शुड लुक हिज नीड्स, हिज गोल्स, बेस्ड ऑन दैट ही कैन डिसाइड। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 100 रुपए, तो वो कहाँ करे? रिटर्न अगर वो एक साल का हॉरिजन अगर लेकर के चला जाए, हाँ, फॉर 1 ईयर हॉरिजन, तो कहाँ पर इन्वेस्ट करे? देखिए, अगर 1 ईयर हॉरिजन लेता है तो किस तरीके की रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है जी। अगर वो रिटर्न कोई 12 से 15% के बीच की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है या उससे ज्यादा की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है जी। अगर हम ये मान के चलते हैं तो आज की डेट में डेट इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जी। आज यील्ड्स हमारी 9-9.25% की यील्ड्स है और यहाँ से आगे हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता हुआ देखते हैं जी। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो जो इसकी यील्ड्स है वो बढ़ने वाली है जी। तो अगले 2 साल, 1.5 से 2 साल के अंदर कोई भी अगर डेट के अंदर आज पैसा लगाता है तो वो कोई 13 से 14-15% की रिटर्न बड़े आराम से बना सकता है जी। और सेफ इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल जी। दूसरा, आज अगर हम इक्विटी देखें तो इक्विटी बहुत डिसेंटली प्राइस्ड है। वन कैन स्टार्ट टेकिंग एक्सपोजर इन इक्विटी इन स्मॉलर परसेंटेजेस, 20-25% अभी लगा सकता है और जैसे जैसे बाजार आगे चलता है उस हिसाब से थोड़े सिस्टमैटिक वे में अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में पोर्टफोलियो का 20 to 25% जो है वो इक्विटी में जाए और 10 to 15% गोल्ड के अंदर जाए और 10 to 15% आपका डेट के अंदर। नहीं, इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रहेगा। इक्विटी एक्सपोजर है, यस। अगर वो इक्विटी एक्सपोजर है तो उसका रिस्क इक्विटी एलोकेशन 50 से 60% का होना चाहिए जी। 10% उसका गोल्ड में हो सकता है और बैलेंस उसका डेट और रियल एस्टेट की तरफ हो सकता है। डेट और रियल एस्टेट के अंदर हो सकता है जी हाँ, बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर करने की कोशिश है। नीरज जी के मुताबिक अभी भी इक्विटी मार्केट के अंदर आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। अभी भी अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बड़े ही डिसेंट प्राइसेस है, बड़े अट्रैक्टिव प्राइसेस है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका हॉरिजन है तो आप इक्विटी मार्केट्स की तरफ आज भी जा सकते हैं। वहां पर आपको कम से कम भी 50% का अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए आपका। इसके साथ 10 से 12% तक का आप गोल्ड के अंदर अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं और इसके अलावा जो प्रोपोर्शन बचता है वो प्रोपोर्शन आप प्रॉपर्टी और इसके साथ साथ आप डेट मार्केट के अंदर भी लगा सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा फायदा यहां पर मिल जाएगा। एक साल में आपको एक अच्छे खासे रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मिल सकते हैं। नीरज जी, आप स्टूडियो में और आपने ये तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया बिजनेस में फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।